देखिए, नीट के परीक्षा के संबंध में आप जो देखें गोधरा में जो पकड़ाया है और यहाँ भी जो सिकंदर यादव जी कनीय अभियंता है उसको देखें, स्पष्ट है, प्रमाण है कि आदरणीय तेजस्वी जी के निजी सचिव प्रीतम कुमार के नाम से वो अलॉट करवाया गया है, वो अनुशंसा उन्हीं के द्वारा हुआ है। और कहीं न कहीं इस लोग का साजिश है कि राजद को तो भ्रष्टाचार से पैदा लिया है। तेजस्वी जी का तो जन्म ही भ्रष्टाचारी के गोद में हुआ है, उसका उनका लालन पालन ही भ्रष्टाचारी के गोद में हुआ है, तो भ्रष्टाचार करने की उनको आदत है, तो उस आदत से कहाँ जाएंगे। वो सरकार को बदनाम करने के लिए ये लोग साजिश किया और साजिश करके ये लोग छात्रों को उकसा रहा है केंद्र सरकार के खिलाफ में। ये सच्चाई सबके सामने आ गई है, जांच कर रही है, जांच में दूध के दूध पानी होगा, जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। वही संविधान के दायरे में कार्रवाई किया जाएगा और स्पष्ट है कि दोषी को जेल भेजा जाएगा। देखिए, राजनीतिक लोगों के साथ सब लोग आते हैं, अभी हम यहाँ बैठे, कोई भी बगल में बैठ सकते हैं, किसी को भी फोटो आ सकता है, लेकिन ये स्पष्ट है, अभी तक जो सिचुएशन है उससे स्पष्ट निर्देशित होता है कि राजद द्वारा सोची समझी ये जालसाजी किया गया, सिर्फ सरकार को बदनाम करने के लिए किया गया है। और भ्रष्टाचारी में हाथ है, परीक्षा पेपर लीक करने में राजद के लोगों को जानबूझ के दोषी है और ये केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए किया गया, इस पर कार्रवाई किया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद इम्तियाज खान। 99 न्यूज में आप लोगों का स्वागत है। आज की तारीख में नीट की परीक्षा जो है जोरों पे चर्चा का विषय बना हुआ है। एक तरफ हमारे पास सबसे पहले आपका मेहमानों से परिचय करवा दूं। एक तरफ आरजेडी के प्रवक्ता बिहार अरुण कुमार यादव जी हैं, दूसरी तरफ स्पोक पर्सन भाजपा प्रोफेसर अजफर शमशी साहब हैं। अरुण जी, सबसे पहले ये सवाल है कि मुंगेर के विधायक प्रणव कुमार यादव जी ने जो है नीट की परीक्षा को लेकर के जो अभी जो परीक्षा है उसको राजनीति जोरों पे है, उन पे चर्चा का माहौल बना हुआ है। ऐसे में भाजपा के विधायक प्रणव कुमार यादव ने जो है तेजस्वी यादव के हमला किया है, उनके चरित्र पे सवाल उठाया कि वो भ्रष्टाचारियों के गोद में पले बड़े हैं और इस पे सवाल उठाया। क्या कहना चाहेंगे अरुण जी इस पे? देखिए इम्तियाज जी, जो लोग इस तरह की बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग या संघ के लोग, खुद ही भारतीय जनता पार्टी और संघ के डीएनए में है भ्रष्टाचार, संविधान का विरोध, आरक्षण का विरोध। अब जिस सवाल को आप उठा रहे हैं और जिस पर डिबेट आज चल रहे हैं, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। 24 लाख स्टूडेंट हैं नीट के और तमाम छात्र सड़क पर हैं, न्याय मांग रहे हैं भारत सरकार। लेकिन भारत सरकार किसकी शादी हुई है? एनडीए भी आप देख रहे हैं किस तरीके से गिरगिट की तरह रंग बदलने का काम कर रही है। यहाँ आप देखेंगे शुरुआती दौर से बिहार ईओयू लगातार उसका सबूत प्रस्तुत कर रहा है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है, लेकिन भारत सरकार मानने को तैयार नहीं, एनडीए मानने को तैयार नहीं। तो इस अब समझ सकते हैं ये जो केंद्र में बैठी सरकार है और बिहार में डबल इंजन की सरकार है, इस तरीके से डबल इंजन की सरकार भारतीय छात्रों के साथ, नौजवानों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है। इनको तो एक लाइन में इस विधान को रद्द कर देना चाहिए। पूरा पुख्ता सबूत के बावजूद भी भारत सरकार इस परीक्षा को रद्द करने के मूड में नहीं है। तो किसको बचाना चाहती है भाई? नरेंद्र मोदी आज तक एक शब्द नहीं बोले हैं नीट के सवाल पर। बिहार के मुख्यमंत्री भी एक वर्ड आज तक नहीं बोले हैं। तो आखिर इससे साफ जाहिर होता है कि केंद्र सरकार में बैठे लोग इस परीक्षा जो इसमें प्रश्न पत्र लीक हुआ या नाम जारी तक में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, इसमें संलिप्त है। और साफ जाहिर है 10 साल के केंद्र में एनडीए की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। 7 साल के अंदर में 70 परीक्षाएं जो है कि उसमें प्रश्न पत्र लीक हुआ है।
अब बिहार में तो 17 साल से डबल इंजन की सरकार है, 10 साल से एनडीए की सरकार है, पिछले 17 सालों से ऐसा एक भी परीक्षा नहीं होता है जिसमें प्रश्न लिख नहीं होता है, धांधली नहीं होता है। अभी देखिए जो आरोपी पकड़ाए हैं, सेटर पकड़ाया है, उसका अमित आनंद का तस्वीर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ है। अब संजीव मुखिया जो मैन सेटर है, इसका मैन मास्टरमाइंड है, आप देखिए उस व्यक्ति का किस पार्टी से ताल्लुकात है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव उनकी पत्नी लड़ी है, तो सारे सवाल आप अमित आनंद की माँ जदयू नेत्री है, खगड़िया से बिलोंग करता है। शमसी साहब क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि एनडीए की सरकार न किसी को बचाती है और न किसी को छोड़ाती है, यानी कि ये सरकार रूल ऑफ लॉ के हिसाब से चलती है, न कि आग की तरह रूल ऑफ जंगल के हिसाब से चलती है। और कोई गलत करेगा तो निश्चित रूप से वो पकड़ा जाएगा। अब ये लोग बोल रहे हैं जिन्होंने आरजेडी वाले राजनीति का अपराधीकरण, अपराध का राजनीतिकरण और भ्रष्टाचार जिनका नस नस में है, अब वो अगर इस पे बोल रहे हैं तो ये हाथ से हाथ पर। भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए संकल्प है और ये सवाल ये नहीं पैदा होता है कि कौन है, सवाल ये पैदा होता है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी आश्रय नहीं दे सकती। अब ये बोल देने से भी किसका फोटो है, कौन शादी से किससे वहाँ जा रहा है, क्या आ रहा है, तो ये मतलब नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर कुछ जांच का विषय, जांच में जो दोषी पकड़ाएगा कार्रवाई होगी, उसके पेश होने की वो क्या जरूरत है। तो भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं, ये बताने की बात नहीं है, पब्लिक डोमेन में है, एक जेल में है, एक बेल में है। अब वो लोग अगर इस तरह की बात कर रहे हैं, ये जेल और बेल की बात हर समय रहते हैं, जो हजार करोड़ के घोटाले में लिप्त हैं, वो ये भी तो बोल दीजिए संक्षिप्त है, चंदा लेकर धंधा देने का काम आपकी पार्टी ने किया, ये भी बोलिए। तो भ्रष्टाचार घोटाला सबसे बड़ा घोटाला बिहार में हुआ, ये लगातार पुलिया में जिस तरीके से आपने भ्रष्टाचार किया, जिसके कारण लगातार एक सप्ताह में 3 पुलिया ध्वस्त हो गया, ये भी तो बोलिए, इसकी भी जिक्र तो करिए। इसकी जिक्र आप क्यों नहीं करते भाई? ये पहली बात है कि डिबेट की मर्यादा को बनाइए। आप बोल रहे थे तो मैं तो नहीं बोल रहा था। आप नहीं, डिबेट का सवाल है कि विद्यार्थी के भविष्य का, तो आप जो है अकुए के बिहार में कुर्सी का गीत गाने लगिएगा। डिबेट है बच्चों के भविष्य के सवाल को लेकर, नीट को लेकर। आखिर आपकी सरकार इस परीक्षा को रद्द क्यों नहीं करती? आप संकल्पित है बच्चों को न्याय दिलाने के लिए, तो क्यों नहीं? अब क्या चाहिए प्रूफ? सारा प्रूफ तो आपकी बिहार पुलिस EOU देने के लिए तैयार है, उसके बाद भी एनटीए मानने को तैयार नहीं। एनटीए को क्या चाहिए अब भाई? शमसी साहब, अरुण जी का सवाल है, उसका जवाब दें। अरुण जी जिस तरह से बोल रहे हैं वैसे नहीं बोला जाता है। पहले उनसे बोलवाइए, उनको चाहिए कि डिबेट ऐसे नहीं होता है, हम लोग नेशनल डिबेट में बैठते हैं। सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे ना, जवाब तो आपको देना पड़ेगा। सत्ता में बैठे हुए हैं, मैन टू मैन नहीं है, डिबेट में तो सवाल होगा ही। आप नेशनल डिबेट में बैठते हैं तो मैं भी नेशनल डिबेट में बैठता हूँ, सवाल तो पूछे जाएंगे ना। नहीं होगा, बात करने से नहीं होगा, समय आएगा तो खूब बोलिएगा। सवाल ये पैदा होता है कि ये आरजेडी के लोग भ्रष्टाचार पर बोल रहे हैं, ये केवल परिवारवाद और भ्रष्टाचार से लिप्त हैं। जितनी उम्र है उससे ज्यादा 1000 करोड़ उनके पास पैसे थे, और ये कोई बताने की जरूरत नहीं है, ये देश जानता है ये भ्रष्टाचार पर ज्यादा नहीं। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का सवाल है, ये बिल्कुल इस बात में मानती है कि वो भी जांच का विषय है, जांच के पहले कुछ कह देने से नहीं होगा, बोलने के लिए कुछ बोल देने से नहीं होगा। अगर जांच होगा, जांच में जो दोषी पकड़ाएगा उससे कार्रवाई होगी, लेकिन अपने आप बोल देने से नहीं होगा। अब राजद वाले बोलेंगे भ्रष्टाचार पर, पूरा भ्रष्टाचार पर लिप्त है पूरा। आज इन लोग चाहते हैं बिहार को, बिहार कहना शर्म की बात थी आरजेडी के शासनकाल में।
आज बिहार से भी लोग उसका बात करना चाह रहे हैं। जब राजद की हुकूमत थी तो जंगल राज था, आज वो जंगल राज नहीं है। आज बिहारी कहलाना गर्व की बात हो गई है, शर्म की बात नहीं है। ये लोग क्या बोलेंगे भ्रष्टाचार। शमशी साहब, यहाँ पर एक सवाल उठता है, शिक्षा बच्चों के भविष्य का सवाल है, बच्चों के भविष्य को लेकर के बात हो रही है। जिस तरह से शिक्षा पे राजनीतिकरण हो रहा है उसको लेकर के बात आना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे अरुण जी? अब ये देखिए ना, हसुआ के देहा में एक कुर्सी का गीत गा रहे हैं। सवाल हो रहा है एजुकेशन पर, एजुकेशन बच्चों के भविष्य पर, तो ये भ्रष्टाचार पे बात कर रहे हैं, परिवारवाद पे बात कर रहे हैं। तो इनको परिवारवाद की परिभाषा समझ में नहीं आती है। नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में 2 दर्जन से अधिक परिवारवाद भी पार्टी से जुड़ा मंत्री इनके नरेंद्र मोदी जी ने बनाने का काम किया। आपने देखा 14 MP का टिकट राजनीतिक घराने से देने का काम किया। बच्चों के भविष्य को लेकर के सरकार क्या करने जा रही है, क्या कदम उठ रहा है? शमशी साहब ये बताएं, क्या कार्रवाई होगी? निश्चित रूप से ये जांच का विषय है और जांच में अगर कोई दोषी होगा तो वो बख्शे नहीं जाएंगे। इसलिए किसी को मुआवजे में नहीं लेना चाहिए। मैंने पहले कहा कि यहाँ रूल ऑफ लॉ, आरजेडी की तरह रूल ऑफ जंगल नहीं है, तो जहाँ पे रूल ऑफ जंगल है और जांच अगर होता है और जांच में जो बातें सामने आएंगी तो निश्चित रूप से अगर कोई दोषी होगा तो उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन केवल स्पेकुलेशन के आधार पर ये कह देना ऐसा है कैसा है, मुझे लगता है कि जांच के बाद ही अगर ये सारी चीजें सामने आएंगी कि क्या है सही क्या है गलत। और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए बराबर जो है रूल ऑफ लॉ के हिसाब से चलती है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है। यही एक जमाना था जब तत्कालीन प्रधानमंत्री कांग्रेस के थे तो कहते थे कि 100 रुपया चलता है तो 15 रुपया लाभार्थी तक पहुंचता है। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के पीरियड में अगर 100 रुपया चलता है दिल्ली से तो वो 100 रुपया लाभार्थी तक पहुंचा है। यही तो साफ एग्जाम्पल है। खुद कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री कार्रवाई क्या होगी उस पे? इतनी बातें आ गई सामने, सिर्फ और सिर्फ शिक्षा का राजनीतिकरण हो रहा है, शिक्षा पे राजनीतिकरण हो रहा है, बच्चों के भविष्य पे कोई सवाल नहीं उठ रहा है, उसके भविष्य का कोई बात नहीं कर रहा है, उनके हित की कोई बात नहीं कर रहा है। हालात ये बन जाते हैं कि इतनी मेहनत से बच्चे तैयारी करते हैं और परीक्षा का पेपर जो है लीक हो जाता है, जिससे उनके किए कराए पे पानी फिर जाता है। सवाल ये उठ रहा है आज की तारीख में। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का 90 न्यूज़ के डिबेट में भाग लेने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।